Good evening, everyone. Today I am going to discuss on important topic abnormal uterine bleeding. मतलब मासिक स्राव का अधिक होना। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों मासिक स्राव अधिक होता है और कब हम इसे बोल सकते हैं कि ये मासिक स्राव हमारा नॉर्मल से ज़्यादा है। तो हम तीन बात का मेनली ध्यान रखते हैं। पहली बात ये है साइकिल का इंटरवल। आपका जो पीरियड हो रहा है वो कितने समय के बीच हो रहा है। नॉर्मली 21 से 35 दिन के बीच अगर हो रहा है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। दूसरा चीज़ मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपके पीरियड के दौरान ब्लड कितना दिन जा रहा है, लॉस हो रहा है। नॉर्मली 4 to 5 days अगर ब्लीडिंग होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तीसरी बात पीरियड में कितना ब्लड लॉस होना नॉर्मल है। 20 से 80 20 to 80 ml ब्लड लॉस इज नॉर्मल। जब भी इन तीनों चीज़ों में उतार चढ़ाव है तो हम इसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कह सकते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। ये गर्भाशय हैं। हमेशा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होने का कारण यूट्रस गर्भाशय ही नहीं हो सकता है। सिस्टमेटिक रीज़न भी कभी कभी होती है। सिस्टमेटिक रीज़न का मतलब अदर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो कैन बी इन्वॉल्व। जैसे अगर आपके ब्लड में कुछ कमियां हैं, जैसे ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, उसमें भी मासिक स्राव ज़्यादा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके ब्लड में वाइट सेल की संख्या बहुत कम है तो उसकी वजह से भी, वाइट सेल्स मतलब प्लेटलेट बहुत कम है जिसे हम अपनी भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी मासिक स्राव ज़्यादा दिन तक हो सकता है। दूसरा रीज़न, अगर इंडोक्राइनल चेंजेस हैं, मतलब हार्मोन्स में कुछ उतार चढ़ाव है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो इसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की चांसेस होती हैं। और अगर आपका लीवर डैमेज है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। पर हम मेनली बात करेंगे यूट्रस के बारे में आज। यूट्रस में क्या हो सकता है। नॉर्मली 70% यूट्राइन कॉजेस होते हैं। यूट्रस में किसी प्रॉब्लम की वजह से ही ब्लीडिंग ज़्यादा होता है 70%। 30% अनदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व होता है, जैसे लीवर, ब्लड वेसल्स, ब्लड में कुछ प्रॉब्लम, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, इंडोक्राइन हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यूट्रस में क्या क्या हो सकता है। यूट्रस में अगर आपके यूट्रस में पॉलिप्स है, पॉलिप्स का मतलब छोटा मस्सा की जैसा, तो वो भी ब्लीडिंग ज़्यादा करवा सकता है। दूसरा, अगर एडिनोमायोसिस है तो उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की चांसेस होती है। तीसरा, अगर आपके यूट्रस गर्भाशय में फाइब्राइड है, फाइब्राइड का मतलब रसौली, अगर आपके यूट्रस में रसौली है जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की चांसेस हो सकती हैं। चौथा रीजन मैलिग्नेंसी। अगर गर्भाशय के मुख में कैंसर है, सर्विक्स में कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उससे भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, कैंसर अगर आपकी इंडोमेट्रियम में है, इंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस का अंदर वाला हिस्सा। यूट्रस में नॉर्मली यूट्रस का ये हिस्सा है, लेयर है, इनर लेयर। अगर इनर लेयर में कैंसर है उसकी वजह से भी हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर इंडोमेट्रियल
ट्यूबरक्लोसिस है। इंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। और अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है, पीआईडी है, पल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, उसमें भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, क्या आपको नोटिस करना है, जब भी आपका ब्लीडिंग बड़े बड़े क्लॉट्स में निकल रहे हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। और आपका ब्लीडिंग 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, आप एक दिन में 4, 5, 6 पैड चेंज कर रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको इमीडिएट अपनी गायनोकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर आपके यूट्रस में कुछ डिवाइस है, डिवाइस का मतलब अगर आपने कॉपर टी लगवाया हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जब भी आपके यूट्रस से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे लक्षणों को इग्नोर ना करें। ये आपके सर्वाइकल कैंसर भी ये आपको हो सकता है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, और कोई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। खुद से मेडिकेशन ना लें। जैसे बहुत सारी औरतें हमारे पास पहुंचती हैं, वो खुद से मेडिकेशन लेती हैं, लाइक पॉल्स वगैरह, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोनल पिल्स लेती हैं। तो इन सब पिल्स का बहुत सिस्टमेटिक इफेक्ट है। सिस्टमेटिक इफेक्ट का मतलब अपार्ट फ्रॉम यूट्रस, मतलब यूट्रस को छोड़ के बाकी ऑर्गन में भी इसका बहुत ख़राब परिणाम होता है। तो जब भी कुछ भी लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी मेडिकेशन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़,